Hello, good morning everybody. Myself S.K. Tyagi. In my previous class, we study about animal tissue, animal tissue are divided into four types. One is epithelium tissue, second connective tissue, third muscular tissue, and fourth is nervous tissue. Dear students, we have already discussed about epithelial tissue in details. Today, we study connective tissue in more details. हेडिंग डालेंगे टू कनेक्टिव टिश्यू. आप जानते हैं द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू are usually spaced and embedded in intracellular matrix. और मैट्रिक्स कैसा होता है? द मैट्रिक्स में बी jelly like fluid, dense or rigid. ऐसा हो सकता है. और कनेक्टिव टिश्यू का जो मुख्य कार्य होता है ये हमारी बॉडी के अंदर, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करने का काम करता है, उन्हें सपोर्ट करने का काम करता है. यू कैन राइट इट. द मेन फंक्शन is to provide support and connect different organs in the body. Okay. Here you can see on the basis of their composition and function, connective tissue are further classified into four groups. Number one, areolar tissue. Number two, adipose tissue. Third, skeletal tissue. And fourth one,
वेस्कुलर और फ्लूइड टिश्यू। चार भागों में हम क्लासिफाई करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एरियल टिश्यू हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनमें खाली स्पेस को फिल करने में काम, ये अराउंड द ब्लड वेसल्स, below the skins and muscles, aerial tissue is present. Adipose tissue are present below the skins and around the heart and around the brain. It works as an insulator. और skeletal tissue हमारी बॉडी में फ्रेमवर्क बनाने में काम आता है। इसमें मुख्य रूप से बोन और कार्टिलेज आती है, जबकि जो वेस्कुलर और फ्लूइड टिश्यू है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एरियल टिश्यू को भी हम फर्दर दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, लूज and dense connective tissue, loose aerial tissue, here dense areolar tissue। ठीक है। और जो डेंस एरियल टिश्यू है इसमें मुख्य रूप से आते हैं आपके नंबर 1 टेंडन एंड लिगामेंट। ये दो डेंस एरियल टिश्यू के, और जबकि एडिपोज टिश्यू मैंने अभी आपको बताया था हमारे स्किन के नीचे या हार्ट या ब्रेन के सराउंडिंग्स में एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, जो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। और स्केलेटल टिश्यू में फर्दर दो चीजें आएंगी, वन इज बोन एंड अदर इज कार्टिलेज। बोन हार्ड होती है जबकि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है। और फ्लूइड वेस्कुलर टिश्यू में, फ्लूइड टिश्यू में को फर्दर दो भागों में पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज ब्लड एंड अदर इज ये। ब्लड हमारा ब्लड वेसल्स में बहता है, जिसमें आरबीसी पाई जाती है, जो ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर जाती है। ब्लड के द्वारा ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, या जो एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर होता है, वो सेल से ब्लड के माध्यम से सेपरेट हो। जबकि लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन पे मोर अटेंशन हियर। एनिमल टिश्यू को हमने चार भागों में क्लासिफाइड किया था, वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर। टुडे वी स्टडी अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में पाया जाता है। ठीक है, ये जो सेल्स होती हैं यानी कि ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू को हमने कंपोजिशन
और उसके स्ट्रक्चर के आधार पर 4 भागों में क्लासिफाई किया है: एरियल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और वैस्कुलर या फ्लूइड टिश्यू। जो एरियल टिश्यू होता है, इट इज प्रेजेंट below the skin, around the blood vessels, or it fills the vacant space in organs. It is further divided into 2 types: loose aerial tissue and dense aerial tissue. Loose aerial tissue लूजली पैक करा होता है और जनरली इट फिल्स द एम्प्टी स्पेस. इट इज यूज एज ए पैकिंग मटेरियल. डेंस एरियल टिश्यू में जो फाइबर्स होते हैं उसके मैट्रिक्स में उनकी संख्या अधिक होती है और ये भी 2 प्रकार का है: टेंडन और लिगामेंट. टेंडन हमारे शरीर में जो मसल्स को बोन से अटैच करने के काम पर आता है. जो हमारी मांसपेशी होती है, जो मसल्स होती है, बोन से टेंडन के द्वारा अटैच होती है. जबकि लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न करेंगे. आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है टेंडन का फंक्शन या लिगामेंट का फंक्शन. तो टेंडन मसल्स को बोन से अटैच करने का काम करता है, जबकि लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है. देन एडिपोज टिश्यू, इट इज फाउंड बिलो द स्किन्स, around the heart, around the brain. It acts as the insulator. It prevents the loss of heat. और ये हमें बाहर के किसी भी शॉक से प्रोटेक्ट करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को. देन स्केलेटल टिश्यू हमारी बॉडी में फ्रेमवर्क बनाता है, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है. इसमें इसको हम फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं: बोन एंड कार्टिलेज. बोन जो होती है हार्ड होती है, जबकि जो कार्टिलेज होती है ये फ्लेक्सिबल होती है. जैसे हमारे ईयर में आप ईयर को आसानी के साथ में बेंड कर सकते हैं. नोज में कार्टिलेज पाई जाती है, हमारे लैरिंग्स में कार्टिलेज पाई जाती है, ट्रेकिया में कार्टिलेज पाई जाती है, और बाकी जो अदर्स आपके हैंड लिम्स में जो हार्ड बोन होती है इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, हार्ड होती है. इसी प्रकार से जो वेस्कुलर टिश्यू है, फ्लूइड टिश्यू, ये हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बॉडी के पार्ट्स में ले जाने में मदद करते हैं. और जो लिम्फ होता है ये हमारे, इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, जो हमारे बिटवीन सेल्स जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसमें पाया जाता है. एक्सचेंज करने में मदद करता है न्यूट्रिएंट्स को. सेल्स में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उनको सेल से बाहर आउटसाइड में, और इस प्रकार से जो लिम्फ वेसल्स के माध्यम से सर्कुलेट होकर वापस ब्लड में मिल जाता है, ब्लड वेसल्स में मिल जाता है. नाउ यू कैन राइट इट. वी विल डिस्कस more details about this tissue in my next video. Thanks for watching. Okay.